राजस्थान के करौली जिले में इन दिनों एक ऐसा विवाद चल रहा है जिसने पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एक तरफ 39 गांवों के लोग हैं जो पांचना बांध से पानी छोड़ने का विरोध कर रहे हैं। तू भाईचारा नहीं चाहता, तेरी कौम भाईचारा नहीं चाहती, तेरे जैसे लोग भाईचारा नहीं चाहते। तो दूसरी तरफ कमांड एरिया के किसान हैं जो नहरों में पानी छोड़ने की मांग कर रहे हैं। तो सुख शांति से नहर खुलवा दो और नहीं 2 दिन के अंदर वो हो जाएगा, इतिहास बढ़ जाएगा पूरे हिंदुस्तान में। धरने हो रहे हैं, महापंचायतें हो रही हैं, प्रशासन लगातार बैठकों में जुटा हुआ है और मामला अदालत तक पहुंच चुका है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये विवाद शुरू कैसे हुआ? पांचना बांध बनाने की जरूरत क्या थी? 39 गांवों की नाराजगी की वजह क्या है? कमांड एरिया आखिर होता क्या है और 20 साल बाद ये मामला फिर से इतना बड़ा क्यों बन गया है? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें आज से कई दशकों पहले जाना पड़ेगा। दोस्तों, करौली के आसपास का इलाका लंबे समय से पानी की कमी और सूखे की समस्या से जूझता रहा है। बरसात के कुछ महीनों को छोड़ दें तो किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिंचाई के लिए पानी की रहती थी। खेती काफी हद तक मानसून पर निर्भर थी। अगर बारिश अच्छी हो गई तो फसल अच्छी, और अगर बारिश कम हुई तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता था। इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए गंभीर नदी पर पांचना बांध परियोजना की शुरुआत हुई। सरकार का उद्देश्य था कि बारिश के पानी को बांध में संग्रहित किया जाए और बाद में नहरों के जरिए किसानों के खेतों तक पहुंचाया जाए। परियोजना को इलाके के विकास, कृषि उत्पादन को बढ़ाने और जल संकट को कम करने के लिए एक बड़ी उम्मीद के रूप में देखा गया। जब ये योजना सामने आई तो लोगों को लगा कि अब पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि आने वाले वर्षों में यही परियोजना एक बड़े विवाद की वजह बन जाएगी। जब किसी बड़े बांध का निर्माण होता है तो उसके लिए किसी न किसी को अपनी जमीन छोड़नी पड़ती है। पांचना बांध के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। बांध का जल भराव क्षेत्र के कारण कई गांवों की कृषि भूमि डूब क्षेत्र में आ गई। हजारों बीघा जमीन प्रभावित हुई और 39 गांव सीधे तौर पर इस परियोजना से प्रभावित बताए गए। इन गांवों के लोगों का कहना है कि जब उनकी जमीन ली गई थी तब उन्हें कई आश्वासन दिए गए थे। ग्रामीणों के अनुसार उन्हें कहा गया था कि उनको नुकसान की भरपाई की जाएगी, उन्हें विकास का लाभ मिलेगा, सिंचाई की सुविधा बढ़ेगी और उन्हें भविष्य को सुरक्षित बनाया जाएगा। लेकिन वर्षों बीतने के बाद भी प्रभावित गांवों के लोगों को लगा कि जिन वादों के आधार पर उन्होंने अपनी जमीन छोड़ी थी वो पूरी तरह पूरे नहीं हुए। उनका कहना है कि उन्होंने विकास की कीमत चुकाई, लेकिन विकास का लाभ किसी दूसरे को मिल गया और यहीं से नाराजगी की शुरुआत होती है। अब अगर हमको विवाद समझना है तो इस पूरे विवाद के मामले को समझने के लिए कमांड एरिया शब्द को समझना बहुत जरूरी है। सरल भाषा में कहें तो कमांड एरिया वो क्षेत्र होता है जहां तक किसी बांध की नहरों के जरिए सिंचाई का पानी पहुंचाने की योजना बनाई जाती है। पांचना बांध से भी एक विस्तृत नहर नेटवर्क बनाया गया था। मुख्य नहर से पानी छोटी छोटी शाखा नहरों में जाता और फिर ये शाखा नहरें खेतों तक पहुंचती। सरकार ने जिन गांवों को इन सिंचाई व्यवस्था में शामिल किया था उन्हें कमांड एरिया कहा गया। इन गांवों के किसानों का कहना है कि परियोजना की मूल भावना ही सिंचाई थी, इसलिए नहरों में पानी पहुंचना उनका अधिकार है। कमांड एरिया के किसानों की कहानी भी कम संघर्षपूर्ण नहीं है। इन किसानों का कहना है कि पांचना बांध का निर्माण ही इसलिए किया गया था ताकि खेतों तक पानी पहुंच सके। कई किसानों का दावा है कि लंबे समय तक उन्हें नियमित रूप से पानी नहीं मिल पाया। नतीजा यह हुआ कि कई जगह खेती प्रभावित हुई, उत्पादन कम हुआ और किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। उनका तर्क यह है कि अगर बांध में पानी मौजूद है और नहरों का निर्माण भी इसी उद्देश्य से किया गया है तो फिर किसानों को पानी मिलने से क्यों रोका जाए। इसी मांग को लेकर पिछले कई वर्षों से किसान संगठन लगातार आंदोलन कर रहे हैं। शुरुआत में ये केवल पानी और सिंचाई का मुद्दा था, लेकिन समय बीतने के साथ इसमें कई दूसरी बातें भी जुड़ती गई। प्रभावित गांवों के लोग अपने अधिकारों की बात करने लगे। कमांड एरिया के किसान अपने हिस्से के पानी की मांग करने लगे। राजनीतिक दलों ने भी समय समय पर इस मुद्दे पर बयान दिए। स्थानीय संगठन और सामाजिक समूह भी इसमें शामिल होने लगे और धीरे धीरे करके ये मुद्दा प्रशासनिक मुद्दे से निकलकर सामाजिक और राजनीतिक विवाद का रूप लेने लगा। कई बार बातचीत हुई, कई बार समझौते की कोशिश हुई, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। जब वर्षों तक समाधान नहीं निकला तो मामला अदालत तक पहुंच गया। विभिन्न पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें अदालत में सामने रखी।
एक पक्ष का कहना था कि नहरों में पानी छोड़ा जाना चाहिए क्योंकि यही परियोजना का उद्देश्य है, तो दूसरे पक्ष का कहना था कि जब पुराने वादों और मांगों का समाधान नहीं होता तब तक पानी छोड़ना उचित नहीं होगा। अदालत में सुनवाई के बाद प्रशासन पर भी इसका दबाव पड़ा कि इस मामले का समाधान निकाला जाए। इसके बाद नहरों की सफाई, मरम्मत और पानी छोड़ने की तैयारी को लेकर गतिविधियां तेज हो गई, लेकिन इसके साथ ही विरोध भी बहुत तेज हो गया। आज स्थिति यह है कि दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर कायम हैं। 39 गांव के लोग कहते हैं कि उन्हें उनके साथ हुए अन्याय को दूर किया जाए। दूसरी ओर कमांड एरिया के किसान कहते हैं कि उन्हें वर्षों से उनके अधिकार का पानी नहीं मिला। धरने चल रहे हैं, महापंचायतें हो रही हैं, प्रशासन लगातार बैठकें कर रहा है। राजनीतिक दल भी इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए हैं और पूरा प्रदेश ये देख रहा है कि आखिर इस विवाद का समाधान कैसे निकलेगा। पांचना बांध का विवाद सिर्फ पानी का विवाद नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने विकास के नाम पर अपनी जमीनें गंवाई। ये उन किसानों की कहानी भी है जो वर्षों से सिंचाई के पानी का इंतजार कर रहे हैं। एक तरफ विस्थापन का दर्द है तो दूसरी तरफ खेती बचाने की चिंता है। दोनों पक्ष खुद को ही सही मानते हैं और दोनों के आसपास अपनी अपनी दलीलें हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार ऐसा रास्ता निकाल पाएगी जिससे प्रभावित गांवों को न्याय मिले और किसानों को उनका पानी भी। क्योंकि पांचना बांध की ये लड़ाई सिर्फ करौली की नहीं है, बल्कि ये उस सवाल की लड़ाई है जो देश की लगभग हर बड़ी विकास परियोजना के सामने खड़ा होता है। विकास और न्याय दोनों को साथ लेकर कैसे चला जाए, ये सवाल आज भी पांचना बांध के किनारे खड़ा है और जवाब का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, इस मुद्दे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि जो 39 गांव है वो पानी को नहीं छोड़ेंगे, या फिर जो कमांड एरिया के किसान है वो पानी लेकर ही रहेंगे? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।